Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, बस्ती में था नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सभी कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए थे, अपने पूरा परिश्रम कार्यकर्ताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगातार चुनाव लड़ती है। मैं समझता हूँ सकारात्मक परिणाम आया। कोई भी, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई भी इतना सीरियस नहीं लेता है। कुछ भी हमारे गठबंधन के नेता, सहयोगी दल हमारे गठबंधन के नेता हैं, सहयोगी दल के नेता हैं। जवान फिसल गई होगी, मैं नहीं समझता हूँ। मैं ओपी राजभर जी से इस तरह के स्टेटमेंट की मैं कतई सोच नहीं सकता। हमारे साथ हैं हरैया के विधायक अजय सिंह, जो लगातार पूरे चुनाव में सुर्खियों में रहे। इससे हम जानेंगे कि माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी आपको बस्ती में थे नहीं, बाहर थे, बाहर चंदौली में प्रचार में गए, क्या माहौल है बस्ती का? देखिए, बस्ती में था नहीं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सभी कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए थे, अपने पूरा परिश्रम कार्यकर्ताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगातार चुनाव लड़ती है। मैं समझता हूँ सकारात्मक परिणाम आएगा। लगातार ये देखा जा रहा था कि सुर्खियों में भले कैंडिडेट हरीश द्विवेदी थे, लेकिन सुर्खियों में लगातार अजय सिंह बने रहे। क्या लगता है कि आखिर में सुर्खियां बनी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी मदर पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक समर्पित सिपाही हूँ। पहले समर्पित सिपाही, एक कार्यकर्ता, उसके बाद मैं विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व को महसूस हुआ कि मेरी उपयोगिता चंदौली में है, तो मैं चंदौली चला गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व कहा तुमको वोट डालने जाना है, तो वोट डालने चला आया। आप सबको पता है कि जब योगी जी की सभा हुई तब मैं चंदौली में था, मोदी जी की सभा हुई तो मैं चंदौली में था। और जबकि मोदी जी के सभा में मैं अपेक्षित था, उसके बाद भी मेरे श्रेष्ठ नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आपकी उपयोगिता वहां पर है। मैं इतना समर्पित सिपाही हूँ कि जो मेरी पार्टी कहेगी मैं एक एक कदम अक्षरशः उसका पालन करूंगा। क्या बीजेपी को यहाँ आपकी जरूरत महसूस नहीं? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, दुनिया की बहुत बड़ी पार्टी। हमारे सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बस्ती में विजयी। हाल में जो बयान आया, ओपी राजभर का भी बयान आया, जिसमें ये कहा गया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उन्होंने राज्यों का ऑपरेशन कर दिया, इस तरीके के तमाम ऐसे बयान आए, तो उसको लेकर क्षत्रिय समाज नाराज है। तो आप भी क्षत्रिय हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लगता है इस तरीके के बयान को लेकर अजय सिंह क्या सोचते हैं? लेकिन नारी शक्ति के खिलाफ ऐसे बयान निंदनीय है। ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है। अब जैसा आप सब लोग जानते हैं कि स्त्री स्त्री होती है और निश्चित रूप से ईवीएम के बटन से जननायक पैदा होता है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इससे नेता पैदा होते हैं। कोई राजा नहीं है, प्रजातंत्र है और ये लोकतंत्र है। इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ऑपरेशन, फलाना, धमकाना, ये कौन सी चीज होती है? ये तो नारी शक्ति के खिलाफ है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके प्रथम प्राथमिकता नारी है और नारी शक्ति है। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको पता होगा, 6 कुर्सी हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारी नारी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री जी के मंच पे लगा था। तो हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, सम्मान करना जानते हैं। तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान हुआ? क्योंकि नहीं, लगातार क्षत्रिय विरोधी ये बात की गई। तो कोई भी, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई भी इतना सीरियस नहीं लेता है। कुछ भी, हमारे गठबंधन के नेता, सहयोगी दल हमारे गठबंधन के नेता हैं, सहयोगी दल के नेता हैं। जवान फिसल गई होगी, मैं नहीं समझता हूँ। मैं ओपी राजभर जी से इस तरह के स्टेटमेंट की मैं कतई सोच नहीं सकता कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अब स्टेटमेंट सुर्खियों में चल रहा, तो निश्चित रूप से उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा। इसको बहुत सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। ना इस स्टेटमेंट को सीरियस लिया जाना चाहिए और ना ऐसी बातों को सीरियस लिया जाना चाहिए। अच्छा, क्या बीजेपी बस्ती में अंतर कलह की शिकार हो गई? क्योंकि तमाम तरीके की बातें निकल के सामने आ रही है। मैं इसको नहीं मानता। कोई अंतर कलह नहीं। कार्यकर्ता होता। सभी कार्यकर्ता प्राण से लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। फिलहाल मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई बात नहीं। ये थे बस्ती के हरैया से विधायक अजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी हर हाल में जीतेगी। यूपी तक के लिए बस्ती से संतोष सिंह।